आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ होती है, ये हमें सीखनी है। टू वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकती है, ये हमें सीखनी है। जैसे हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 2 इंटू 4, दैट मीन्स हमारे 8 आ गई। 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 आ गई। मीन्स इसमें जो हमने क्रॉस कभी सिंबल यूज किए, कभी डॉट यूज किए, तो उसमें हमारी कोई फर्क नहीं पड़ रही रिजल्ट में। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होती। वेक्टर के केस में कुछ डिफरेंट चीज आ जाती है। डॉट एक आती है, एक क्रॉस होती है। अगर डॉट वाले अप्लाई करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आती है, और क्रॉस वाले अप्लाई करें तो कुछ अलग आती है। जब भी दो वेक्टर को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी देती है हमारे रिजल्ट। और अगर कोई दो वेक्टर को अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किए तो वो ऑलवेज वेक्टर रिजल्ट देती है। तो इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ये हमें थोड़ा सा समझने पड़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि टू वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी रिजल्ट ऑलवेज आपकी स्केलर क्वांटिटी आएगी। उस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई हमारी वेक्टर है, सपोज ये हमारे कोई वेक्टर ए है, और दूसरा कोई वेक्टर है हमारी, सपोज हमारी वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल हमारी है थीटा है। ठीक है, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेगी, सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। जब भी दो वेक्टर को अगर सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमारी क्या देती है, डॉट प्रोडक्ट देती है, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जब कोई टू वेक्टर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी रिजल्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या बताया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को कुछ एंगल पर रखे, मीन्स वेक्टर ए का टेल को कनेक्ट किए और वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट किए, दोनों का कॉमन पॉइंट रखते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब भी करना चाहते हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के टेल को एक ही जगह पे मीट कराते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। तो हम हमारे पास गिवन वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व हम लोग करेंगे तो इस वाले पोर्शंस को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो ये हमारे पास एक ये हो गई और ये हो गई हमारे पास। अगर वेक्टर बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर इस डायरेक्शन में लिखना चाहता हूं, इस एक्सिस में लिखना चाहता हूं, तो हमारे पास हो जाएगी बी कॉस थीटा, जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। और अगर इस वाले वाई एक्सिस में अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड में लिखना चाह रहा हूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो सिंपल सी बात, एक ट्रिक याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी चीज को रिजॉल्व करते हैं तो थीटे वाले साइड वाले को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और थीटा के जस्ट अपोजिट यानी जो दूर वाली होती है साइड, उसको साइन थीटा में हम लोग बोलते हैं। तो ये टेक्निक आपको ऑलवेज याद रखनी है। थीटा वाले को बी कॉस थीटा और थीटा के अपोजिट यानी दूर वाले को बी साइन थीटा हम लोग बोल रहे हैं। तो हमें निकालनी है स्केलर प्रोडक्ट, हमें निकालनी है। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास देखिए, हमने बोला टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे, वेक्टर बी कॉस थीटा वेक्टर ए, यानी कि हमारे पास जब सेम डायरेक्शन में है तो हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट होगी। स्केलर प्रोडक्ट हो रही है, मींस ये सॉरी स्केलर क्वांटिटी हमारी दे रही है, तो स्केलर क्वांटिटी दे रही है तो इसके मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करेंगे। दैट मींस हमारे पास हो जाती है, रिजल्ट हो जाएगी ए बी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में जो होगी उसी को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन वाले नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने बोला टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलते तो हम बी साइन थीटा लेते, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग नहीं बात कर रहे, हम लोग सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला बी कॉस थीटा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा। तो फाइनली हमने बोला डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिर्फ बी को ही हम रिजॉल्व किया। अगर आप ए को करना चाहते हैं, डजंट मैटर,
जैसे मैंने बोला ये हमारा वेक्टर बी है और इसको मैंने वेक्टर ए हमने बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारी थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर हम इधर चल जाएंगे और ये वाले जो पोर्शन को थोड़ा एक्सटेंड करके इसको मैं यहां ले आऊंगा, तो थीटे वाले साइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस वाले पोर्शन को बोल सकते हैं ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, और थीटा के जस्ट अपोजिट वाले को बोलेंगे ए साइन थीटा बोलेंगे। तो ऑलवेज हम लोग सेम डायरेक्शन वाले की बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। जब डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहे तो हम लोग सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास ए कॉस थीटा बी आ जा रही है, तो फाइनली क्या रिजल्ट हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा। तो आई होप डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्या होती है, कैसे आती है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी का कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी रिजल्ट ऑलवेज स्केलर होगी, उसकी रिजल्ट ऑलवेज स्केलर होगी, लेकिन वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल एक्यूट होगी, मींस 90 डिग्री से कम होगी। उस टाइम में इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज आपकी पॉजिटिव में आएगी। बट अगर आपकी एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगी, मींस 90 टू 180 के बीच में रहे, तो उस वक्त आपकी रिजल्ट नेगेटिव होगी। ये चीज आपको याद रखना, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जैसे जैसे हो रही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसको रब करते जाऊंगा, तो इस वाले पॉइंट को मैं रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट आती है, इट इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मींस ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करती है। इट इज ए कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होती है, उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग कैसे ये सेटिस्फाई करती है। जैसे मैंने बोला वेक्टर ए ये मैंने लिया, ठीक है, और वेक्टर बी मैंने ये लिया, ठीक है, और इसके बीच के एंगल को हमने थीटा बोला। तो इसको मैं रिजॉल्व किया, ये और ये आ गई जी, तो इसको मैंने बी कॉस थीटा बोला और ये बी साइन थीटा बोला, क्योंकि थीटा वाले साइड को हम लोग बोलते हैं कॉस और अपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं साइन बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे हो जाएगी ए बी कॉस थीटा हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर है। फिर अगर आपसे यही बोला गया है, जैसे वेक्टर ए है आपकी ये और वेक्टर बी है ये आपकी, ये एंगल थीटा है, तो अब मैं क्या करता हूं, पहले बी को रिजॉल्व किया, अब मैं ए को रिजॉल्व करूंगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं और ये वाली हमारे पास ये हो गई जी, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो ये हमारे हो जाएगा ए साइन थीटा, थीटा इससे दूर वाली है, और ये वाली पोर्शन हो जाएगी ए कॉस थीटा, जो थीटा से टच वाली होती है उसको कॉस थीटा बोल रहे। अब इसमें मैं क्या करूं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर में ए निकालूंगा। तो अभी भी रिजल्ट, अभी देखिए ये वाली पोर्शन नहीं लेंगे, यही वाला पोर्शन लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है सेम डायरेक्शन वाली हम लोग कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगी बी ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। कॉम्यूटेटिव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वो भी ए बी कॉस थीटा आ रही है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। इसको भी मैं रब कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करती है। तो सिंपल सी बात, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जा रही है जी। तो इसके ऊपर हम लोग आगे एक एग्जांपल लेके करेंगे, तो जिससे इजी से हो जाएगी। तो इसको हम लोग बाद में थोड़ा करेंगे, हम लोग डिस्कस, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेके उसके बाद उसके साथ करेंगे, ठीक है। तो इस वाले लॉ को भी हम लोग ऐसे रब कर दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली पोर्शन हमारे आ रही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमने ये अभी कि हमारे पास फॉर्मूला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपसे थीटा निकालने के लिए बोला जाए, वेक्टर आपसे थीटा अगर निकालने बोला जाए,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे थीटा निकालने के लिए बोल जाए, थीटा इज इक्वल टू तो कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी हो जा रही है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ये तो आप जानते ही है इतना कुछ। अब हमें यहां पे थोड़ा सा और कुछ सीखनी है कि अगर हमारे पास, अगर मैंने बोला कि केस में ले रहा हूं, केस 1 में ले रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, मीन 0 डिग्री ले रहा हूं, तो cos 0 इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जा रही है। तो फाइनली हमारे पास जो a डॉट b की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास a b, यानी cos 0 हमने बोला वेक्टर a और ये वेक्टर b, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी एंगल हमारा 0 हो गया जी। तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब सेकंड केस लेते हैं। हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल दिया जाए। थीटा के हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री। 90 अगर हम लोग लेते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स अगर 90 डिग्री बोला जाए तो cos 90 हमारी 0 होती है, तो फाइनली ये 0 हो गई, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो गई। दैट मीन्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल भी किए थे, तो मैंने बोला था ये बाद में बताऊंगा, तो ये इसका आंसर अभी ये है। ठीक है, अब हमारे पास केस थर्ड लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए बी और cos 180 होती है -1, दैट मीन्स ए माइनस ए बी आ गई। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम आ गई। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कॉन्सेप्ट से आप एंगल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। और ये वाली तो आपको याद ही होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार आपको यूज होने वाली है। न्यूमेरिकल में यही हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों हम लोग न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई जी। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग जाते हैं जो कि काफी समझने वाली चीज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वेक्टर ए का स्क्वायर की बात कर रहा हूं, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अगर मैं बोला वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में और दूसरे वाले भी वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक सेम डायरेक्शन में आ गए। दैट मीन्स इन दोनों के बीच पे एंगल कितना हो गया जी, 0 हो गए। तो हम बोल सकते ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मीन्स 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा इसी का प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा और कुछ हम लोग सीखते हैं। दैट मीन्स हमने जो बोला हुआ था इस तरह से 3D में जो हमने बनाए थे, इस वाले को हमने एक्स एक्सिस बोला था, इसको y और इसको हमने z बोला हुआ था। इस वाले को एक्स एक्सिस, इस वाले को y एक्सिस, इस वाले को z एक्सिस, और तीनों को म्यूचुअली हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं। तो हमने बोला था जब x एक्सिस की ओर जो होती है, x एक्सिस जो होती है उसको हम लोग i डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस जो होती है उसको हम j डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस जो होती है उसको हम k, i केप, j केप, k केप, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग देखना चाहते हैं i डॉट i क्या होती है, i डॉट j क्या होती है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। दैट मीन्स मैं बोलू i डॉट i
आई को तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं जी। आई क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होती है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है हमारी। तो मैं बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इस दोनों के बीच के एंगल क्या है कि 0 डिग्री, तो फाइनली इसकी वैल्यू 1 आ जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक किसी तरह से सिमिलरली हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जा रही है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास होगी जो न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हमारे पास यूज होगी यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा 90 डिग्री वाली में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दे रहा हूं आई डॉट जे की मैं बात कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आई को पहले लो या बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती है। तो मैंने क्या किया, इसकी मैग्नीट्यूड को लेंगे जी, 1 होगी, जे का मैग्नीट्यूड को लेंगे, वो भी 1 हो गई हमारे पास, और इन दोनों के बीच के एंगल, यानी मैंने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस वाले को आई केप, इस वाले को जे केप, और इस वाले को के केप, तो इसके इसके बीच के एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री होगी। तो cos 90 डिग्री आ गया हमारे पास, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। मीन्स मैं ये बोल सकता हूं आई डॉट जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू 0 होती है। चलिए भाई क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस गिवन है 12 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द 2 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन। मीन्स हमारे पास फोर्स जो दिए हुए हैं वो आपका 12 न्यूटन दिए हुए हैं, और डिस्प्लेसमेंट दिए हैं 2 मीटर दिए हुए, और दोनों के बीच का एंगल हमारे पास दिए हुए, फोर्स ऊपर लग रही है, बॉडी नीचे को जा रही है, यानी कि एंगल 180 डिग्री हो जा रही है। तो 180 डिग्री हो गई, तो वर्क डन का फॉर्मूला होती है एफ एस कॉस थीटा होती है। तो एफ हमारे पास है 12, एस हमारे पास है 2, और कॉस 180 डिग्री है हमारे पास। तो फाइनली 12 इंटू 2 इंटू -1, तो फाइनली -24 जूल आंसर। अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जाननी पड़ेगी। जैसे सपोज हमारे कोई वेक्टर दिए हुए हैं, कोई वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के दिया हुआ है, और कोई वेक्टर हमारी b है जिसमें बोला गया बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के बोला गया। हमें क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला थी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। अब a है तो उसका तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। देखिए हमें किस चीज की जरूरत पड़े ये हमें थोड़ा देखना है। जैसे cos थीटा हमें बोला गया, दैट मीन्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी बोलेंगे, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी। चलिए मैग्नीट्यूड तो पता चल जाए हमें, मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे थोड़ा वो देख लीजिए। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको a से भी सिंपल लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होती है जो i होती है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, j होती है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स a y का स्क्वायर,
और k होती है उसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स ए जेड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालने का टेक्निक इजी से पता है, समझ में आ गया। प्रॉब्लम आती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हमें कैसे प्रोडक्ट निकालनी है। हमारे पास तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ये है, एंगल है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब एंगल भी नहीं पता और मुझे मैग्नीट्यूड तो चलिए निकाल लेते हैं, एंगल हमें पता ही नहीं, तब हमारे पास ये एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होती। तो फिर हमारे लिए कुछ अलग टेक्निक होती है, तो उसी के बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो फर्स्टली मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और थोड़ा ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। मीन्स मैंने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स वाई ए वाई जे और ए जेड के डॉट प्रोडक्ट करेंगे जी। वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मल्टीप्लिकेशन अगर सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल को, फिर इसको टोटल को, फिर इसको टोटल से, तो काफी लेंदी हो जाएगी। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। जब भी डॉट प्रोडक्ट रहे और आई जे के फॉर्मेट में रहे तो डायरेक्टली आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी ए एक्स बी एक्स, मीन्स आई डॉट आई 1 हो जाती है जी, सिंपल सी बात। फिर ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब आप खुद देख सकते हो, अगर ए को आप ए एक्स आई को बी वाई जे से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आई डॉट जे यानी 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो जाने से आई डॉट जे हमारी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो उतना लेंदी नहीं, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट आपको याद रखो। आई को आई, जब भी डॉट प्रोडक्ट है आई जे के फॉर्मेट में, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाती है, जो कि हमारे पास स्केलर फॉर्म में होती है, मतलब मीन्स मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें हमारा गिवन दिए हुए हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको अप्लाई करने से कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होती है अपॉन ए बी हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ये हमारे पास गिवन है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स 2i माइनस 3j प्लस के डॉट 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो फाइनली हो गई 2 इंटू 3 6 माइनस 3 और माइनस 2, तो फाइनली 1 आ गई। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालनी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो फाइनली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट मतलब -3 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट मींस 1 का स्क्वायर। तो इसकी रिजल्ट आ जा रही है हमारे पास 4, 9, 13, 14 रूट 14। ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है। वेक्टर बी रूट अंडर मीन्स हमारे पास आ जा रही है 3i का कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है। देखिए गलती से -2 के जगह सिर्फ 2 मत ले रही हूं, नहीं तो गलत हो जाएगी। k का कोफिशिएंट ये पूरे टर्म आ जाती है। तो फाइनली हमारे पास वही रूट 14 आ जा रही है। ठीक है। तो अब इसी का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी, हमारी वैल्यू 1 आई है। ठीक है। और ये हमारी रूट 14। तो फाइनली हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/14 आ जाती है। ठीक है। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने बनाए हैं, कुछ भी डिफिकल्ट वाली पोर्शन नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए थे बिल्कुल उसी को हमने अप्लाई किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन से लेते हैं जो वेस्ट बंगाल जेईई 2011 में आए हुए हैं। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन दिए हुए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो जिसका कंडीशन हम लोग निकाले हुए थे, हम लोग सीखे हुए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होती थी। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते सिर्फ हम लोग वेक्टर ए है 5i प्लस लैम्डा जे प्लस के और वेक्टर बी है हमारी i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में यही हमने सीखा हुआ है। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है 5 हो जाएगी माइनस 2 लैम्डा हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी। तो ये हमारे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा दैट्स व्हाई कैंसिल। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन सी इज ए